हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपनों के साथ सुरक्षित होंगे। आज की रीडिंग में इस वक्त हम देखने वाले हैं ये पर्सन क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके मन में। शुरू करते हैं आज की रीडिंग। अपने पर्सन का नाम लेते रहिए। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए अगर अच्छी लग रही है तो। ओके, ऐसा लगता है ये पर्सन बहुत सेल्फिश है। इस पर्सन को न जाने क्यों मन में ये वहम बैठ गया है कि आप इनकी बातों को समझते नहीं हो। ये पर्सन बहुत मिसअंडरस्टैंड करते हैं आपको। हो सकता है ब्रेकअप से जस्ट पहले वो जो टाइम था उस टाइम में बहुत ज़्यादा अनबन बढ़ गई थी आप दोनों के बीच में। सिर्फ झगड़े झगड़े, सिर्फ मनमुटाव हो रहा था दोनों के बीच में। ये पर्सन कानों कान आपकी कोई भी बात सुनने के लिए रेडी नहीं थे। हर एक चीज़ जो आप बोलते थे उसमें आपकी ही गलती नज़र आती थी इस पर्सन को। और उस टाइम के बाद जब बात बंद हो गई तो इनके दिमाग में ये गलत फहमी बैठ गई है कि आप इनकी बात को समझते नहीं हो, आप इनका पक्ष समझते नहीं हो, आप सिर्फ खुद का पक्ष रखना चाहते हो। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है इस वक्त। इस पर्सन को आपकी सारी बातें याद आ रही है। हो सकता है आपने इनको कुछ ऐसा बोल दिया हो, आर्ग्यूमेंट हो रही हो और कुछ ऐसा बोल दिया हो कि इस पर्सन को बहुत बुरा लगा हो, या कभी भी आपने इनको कुछ ऐसा कह दिया हो जो इनकी ईगो को बहुत ज़्यादा हर्ट कर गई, चुभ गई है उनको ये बात। उस चीज़ को इनका दिमाग बार बार रिप्ले कर रहा है, उस सीन को रिप्ले कर रहा है। इनके कदम आगे बढ़ते हैं आपको कांटेक्ट करने की ओर, लेकिन फिर ये पीछे की ओर चले जाते हैं। ऐसा लगता है इनको कि आप बहुत बुरे हो। जी हाँ, जितने भी लड़ाई वाली बातें, जितने भी नेगेटिविटी वाली बातें, वो सारी इस पर्सन को इस वक्त याद आ रही है। ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ। मुझे ऐसा लगता है जब जब ये पर्सन आपको खुश देखते हैं सोशल मीडिया पे, या फिर किसी के मुंह से आपके बारे में कोई तारीफ सुन लेते हैं, या फिर पता चलता है ओ माय गॉड यहाँ पे छोटा सा दिल बन रहा है, क्या आपको दिख रहा है? मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ऐसे और ऐसे साफ पता चल रहा है इनका दिल जल उठता है। इनको ऐसा लगता है सेपरेशन के बाद आप दोनों तो बहुत ही दुखी हो। कहने का मतलब है आप अपनी जगह पे दुखी हो, वो अपनी जगह पे दुखी है, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि आप अपनी लाइफ को फुल एंजॉय कर रहे हो, लेकिन यही पर्सन है जो आपके पीछे पड़े हुए हैं। ये पर्सन हो सकता है बहुत वर्कआउट वगैरह कर रहे हैं इस समय, जिम शिम जा रहे हैं, बॉडी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। रीडिंग जेंडरलेस है, जैसे रेजोनेट करे वैसे लीजिएगा, ठीक है। हो सकता है इन्होंने अपने बालों का भी हेयर स्टाइल भी थोड़ा सा चेंज कर लिया हो। सोशल मीडिया पे सेल्फी खींचने का या फोटो डालने का तरीका भी चेंज कर लिया हो। ये पर्सन खुद कुछ भी सोशल मीडिया पे डालते हैं तो इनको लगता है नॉर्मल बात है, लेकिन अगर आप डाल दो या कोई और डाल दे तो ये ऑफेंड हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं बहुत जल्दी। इस पर्सन के मन में आपको लेके बहुत सारी मिक्स्ड फीलिंग्स मुझे नज़र आ रही है। कभी ये आपको लेके इमोशनल हो जाते हैं, कभी ये आप पे गुस्सा करने लगते हैं, कभी इनके मन में आपको लेके बहुत ज़्यादा शक भर जाता है। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पे बता दूँ, इस पर्सन की जो फीलिंग है आपको लेके बिल्कुल भी स्थिर नहीं है, आती जाती रहती है। कभी इनको लगता है कि आप इनके काम के बीच में बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन हो,
कभी अपने काम को साइड में रख के आपके बारे में पूरा दिन सोचने लग जाते हैं, और जितना सोचते हैं इस इंसान की तकलीफ़ें उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जाती है, दुगनी तिगनी होती जाती है। इस पर्सन के पास सिर्फ दो रास्ते हैं, या तो ये हमेशा के लिए आपको भूल जाए, या तो ये अपना सिर झुका के आपके पास हाथ मांगने के लिए आ जाए। मुझे लगता है दोनों ही रास्तों के बीच में बहुत ज़्यादा घिरा हुआ और फंसा हुआ महसूस कर रहा है ये इंसान। अगर पहला रास्ता देखे कि आपको हमेशा के लिए छोड़ दे, इस रास्ते का एक्चुअली मतलब ये है कि शॉर्टकट ले लो, कोई मेहनत ना करो, चुपचाप जहाँ हो वहीं बैठे रहो। और दूसरा रास्ता वो है जहाँ बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, जहाँ पे बहुत मनाना पड़ेगा, जहाँ पे हर चीज़ की वजह बतानी पड़ेगी, जहाँ पे नाक रगड़नी पड़ेगी, नाक घिसनी पड़ेगी। मुझे लगता है ये पर्सन शॉर्टकट मारने के चक्कर में है, शॉर्टकट मारने के चक्कर में है ये पर्सन। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये आपको याद नहीं करते। बहुत दोगला इंसान है ये। याद करता भी होगा तो फिर सामने की ओर दूसरों से अगर बात होती है कभी, तो ये बोलते हैं आपकी बिल्कुल भी याद नहीं आती है, अपने आप को बहुत ज़्यादा मजबूत दिखाने के लिए। असल में आप इस पर्सन की ताकत हो, और आप जब पास नहीं हो तो ये पर्सन बहुत कमज़ोर है। यकीन मानो इस पर्सन को ट्रिगर करना बहुत ईजी है। देखो कितनी तेज़ जल रही आग, ये दिख रही है बदले की आग। मुझे लगता है ये पर्सन अलग होने के बाद ना बहुत बदल गए हैं। स्पेशली जिन लोगों के साथ ये रहते हैं, बदला, धोखाधड़ी, चीटिंग, झूठ बोलना उनके लिए बहुत आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। इस पर्सन के ड्रीम्स में आते हो आप, जो चीज़ आपको सच में नहीं बोल पाते, सपनों के थ्रू बहुत बार बोल देते हैं। कई बार आपने महसूस किया होगा कि आपको एकदम से इनका सपना आ गया, या तो कोई बहुत अच्छा सा सपना आ गया कि सब कुछ हो गया, रियूनियन हो रहा है, अपनी बात को बोल रहे हैं, या तो फिर कुछ ऐसा सपना आ गया कि बस आप उठे तो आपका दिल भर आया, इतना ख़तरनाक सपना मुझे क्यों आया। एक्चुअली ये पर्सन जिस तरीके की फीलिंग्स को सोचता है वही चीज़ें आपके पास आती हैं, ये चीज़ दिख रही है। मुझे ऐसा लगता है इनका दिमाग सिर्फ इनके कहने पे नहीं चलता है। बहुत सारे लोग हैं जो इनकी लाइफ में मिल के फ़ैसलों को लेते हैं। इस पर्सन ने खुद ही उनको चाबी दी हुई है अपने दिमाग की, खुद ही चाबी दी हुई है अपने दिल की कि आओ मेरे लाइफ के फ़ैसले लो। और अक्सर मुझे लग रहा है कि ये लोग उनको गलती एडवाइस देते हैं, जबकि वो लोग जानते हैं कि आज भी आपका नाम आने पर आपके पर्सन कितने बेकरार और बेचैन हो उठते हैं। आपके पर्सन इन लोगों के बारे में छुपाना चाहते हैं आपसे, क्योंकि आपके पर्सन को पता है कि अगर आप जानोगे तो मना ही करोगे। इससे साफ पता चलता है कि आपके पर्सन को भी इस बारे में आइडिया है कि वो लोग सही नहीं है, उनका आपके साथ रहना सही नहीं है। फिर भी ये पर्सन इतने ज़्यादा मजबूर क्यों लग रहे हैं? हो सकता है आपके पर्सन ने इनसे कोई हेल्प ली हो जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा मजबूर हैं, इसीलिए इनको इनकी बातें सुननी ही पड़ती है, इग्नोर नहीं कर सकते ये पर्सन। साफ पता चल रहा है कि आपके पर्सन के मन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती है जहाँ ये अपनी चलाना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, लेकिन ये पर्सन अपनी कमियों की वजह से आपके पास नहीं आ पाते। ऐसा लग रहा है ये पर्सन आने वाले महीने में, यानी कि मैं मार्च की बात कर रही हूँ, मार्च का महीना बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। आप देख रहे हो आप दोनों अलग हो गए, बहुत सारी तकलीफ़ों के बाद अलग हो गए, बट फिर भी आप दोनों के मन में एक इच्छा, एक आशा और एक उम्मीद जगी हुई है दोनों की एक दूसरे से मिलने के लिए। प्लीज़ अगर आपने लाइक नहीं किया है इसी बात पे लाइक कर दीजिए। एक तरीके से आपका रियूनियन है, शानदार रियूनियन है। देखिए किस तरीके से दोनों ही एक दूसरे को याद करते हो, दोनों के मन में प्यार देखो एक दूसरे के लिए, अभी भी प्यार कायम है। मुझे लगता नहीं है कि आप में से कोई भी दोनों एक दूसरे से नफ़रत करते हैं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या आप चाहते हो मैं इस रीडिंग को कंटिन्यू करूं? तो जल्दी से लाइक दबा दीजिए। क्या आप चाहते हो
कि मैं इस रीडिंग का सेकंड पार्ट बनाऊं, आगे कंटिन्यू करूं। देखो कैसे एक दूसरे के साथ आप अभी भी जल रहे हो। ये देखिए, ये अलग होके भी जल रहे हैं और आप तो इनका इंतज़ार ही कर रहे हो, साफ पता चल रहा है। जल्दी से लाइक दबा के बताइए, इसका सेकंड पार्ट हम लेके आते हैं। अगली वीडियो इसका सेकंड पार्ट आने वाली है, दिल थाम के बैठे रहिएगा। एक चीज़ और, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो रीडिंग दी जाती है, एक्चुअली जब मैं मेडिटेट करती हूँ वीडियो डालते समय, तो मुझे उससे रिलेटेड जो वीडियो नज़र आती है, जो मैंने रीडिंग की हुई है, वो रीडिंग टाइमलेस होती है, तो वो वीडियो आपको तुरंत जाके देखनी होती है। इससे मतलब नहीं है कि वो कितनी पुरानी है, रीडिंग टाइमलेस है। मुझे लगता है कि इनकी फीलिंग्स इससे मैच कर रही है, तो वो वीडियो आपको देखनी चाहिए, इसीलिए वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी जाती है। हर एक वीडियो मेडिटेट करके मैं देती हूँ, आपके लिए ज़रूर उसमें कोई मैसेज छुपा होता है, इसीलिए आपको वहाँ पे दी जाती है, तो देख के ज़रूर जाइएगा। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू एंड लव यू ऑल।